नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एस्टेट की सीरीज स्टार्ट है और अब एस्टेट का एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होने वाला है। अब तो 10-12 दिन रह चुके हैं, तो एक दो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने भी टॉपिक पिछले हुए हैं उसको हम लोग क्वेश्चन किस किस तरह से आ रहे हैं और टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते जाएंगे। अब तो हमने वही करना है कि अपना मतलब फटाफट से ना जितना भी हो सकता है ना, जो रह गया वो जो मतलब कि हो गया वो भी एक किस्म से रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट होती है वो हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज ये जो हमारा लीडरशिप वाला है, आज अगर कंप्लीट होगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा, फिर हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे उसको। तो लीडरशिप की थ्योरी पिछली बार आपके एग्जाम में आई हुई थी, उससे पहले तो कभी आई नहीं है। और ज़्यादातर तो मैनेजरियल ग्रिड में से क्वेश्चन आया हुआ है जो लीडरशिप थ्योरीज का एक पार्ट है, तो वो तो आपने देखना ही देखना है। मैंने मैनेजरियल ग्रिड की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करवाई हुई है, उसकी मैं जो है लिंक इस वीडियो के अंदर डाल दूंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख पाएँ। अब मैं लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि क्या क्या उसके स्टाइल्स होते हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, थ्योरीज की क्यों ज़रूरत पड़ी और स्टाइल क्या होते हैं वो देख के, क्योंकि क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस भी आते हैं और आपके प्रैक्टिकल भी हैं और कैसे भी हैं। तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक वर्ड बता दे कि हाँ जी इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये कौन सी थ्योरी का पार्ट है या कौन से स्टाइल का पार्ट है, पर्टिकुलर एक एक्सप्लेनेशन बता दी गई। तो अगर ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपका कैसे भी घूमेगा तो आप उसको कर पाएंगे। शिप का मतलब होता है नेतागिरी। हम लोगों का क्या स्वभाव होता है, हम लोग सच में मतलब कि अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो हमें अगर कोई पर्सन मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसी बात कहता है हमें अच्छी लगती है तो हम उसको फॉलो करना पसंद करते हैं, सच भी है। और वो जो हम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें मतलब कि इस तरह से उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है जिसके कारण हम लोग पीछे जाते हैं। अब देश की बात लगा लो कि हमारे जो देश के नेता हैं, हम लोगों को हम उसके फॉलो ही तो करते हैं ना, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो हमें मतलब कि जो 2-4 बढ़िया से भाषण देते हैं और हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लीडर तो होते हैं ना। तो क्या ये लीडर किस किस टाइप्स के होते हैं, मतलब कि एक तो वो हो गया कि हाँ जी हमारे साथ साथ चलेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, एक हमें ऑर्डर देंगे, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। एक क्या कहते हैं कि जियो और जीने दो। तो किस टाइप से हैं वो देखते हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब नेतागिरी है, जिसको हम लोग स्टाइल में बताती हूँ मैं आपको कि स्टाइल क्या क्या होते हैं, लीडरशिप के स्टाइल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है जी अथॉरिटेरियन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि किसी की ना सुनने वाला, सिर्फ अपनी जो डिसीजन है उसको सामने वाले के ऊपर डाल देना। मतलब कि वो किसी की कोई कंसेंट नहीं लेता, सिंपल ये कहेगा हाँ जी मुझे ना आपको 1 हफ्ते के अंदर, मान लो 1 हफ्ते के अंदर मुझे 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन चाहिए। चाहिए का मतलब चाहिए, आपकी नहीं सुनी जाएगी कि हाँ जी भी हमारी मशीन भी तो ख़राब हो रही है, या हमारे पास इतनी लेबर नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे। उसने तो अपना ऑर्डर दे दिया। तो उस तरह के जो नेता होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोक्रेटिक टाइप के होते हैं। मतलब कि क्या है कि अपना आदेश उन्होंने बता दिया और आप सबको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसके अंदर आप अपनी राय रख सको, ठीक है, ये होती है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसी लीडरशिप जिसके अंदर सिर्फ वो अपनी चलाता है, किसी और की बात नहीं सुनता, वो स्टाइल कौन सा है। तो वो स्टाइल है जी हमारा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तानाशाह। कई देशों के अंदर ऐसी व्यवस्था भी होती है कि उनके जो मतलब कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं वो एक तानाशाह होते हैं। तानाशाह होंगे, जैसे उत्तर कोरिया के अंदर भी यही है कि अब जो उनका जो नेता है, जो प्रेसिडेंट है, वो क्या है कि बहुत तानाशाह है। वहाँ पर मतलब कि उसके पर्टिकुलर रूल्स को कोई फॉलो ना करके देखे तो पता चल जाए उसको, शायद वो दूसरी बार रहेगा भी नहीं। तो इस तरह की जो नेता होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक। दूसरा स्टाइल है जी पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेटिव हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे साथ ही पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हमें वो मोटिवेट भी करता है, मतलब साथ साथ वो काम भी करता है और हमारे को मतलब कि जैसे
सेम अगर मजदूर लेबर जो होते हैं, लेबर के अंदर एक पर्टिकुलर एक क्या होता है, उनकी एक टीम का सरदार होता है, जो लीडर होता है, वो सभी उसकी बात भी मानते हैं। और वो जो लीडर होता है ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, वो उनके साथ मिलकर ही काम करता है। लेकिन उनमें से जो लीडर है वो क्या करता है, अभी वो सबकी बात सुनता है, सबको समझाता है और अपना मालिकों से भी उसका अच्छा खासा कंसर्न होता है। तो इस तरह के जो लीडर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव। अच्छा, पार्टिसिपेटिव के अंदर एक और बात भी होती है कि अगर मान लो उसको हर तरह की सिचुएशन का भी पता होता है, अगर वो साथ में काम कर रहा है तो उसे ये भी पता है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पे काम में दिक्कत आ सकती है, वो उसको ठीक भी करता है, क्योंकि उसे पता है कि इस प्रॉब्लम को, मान लो मैं अपने ओनर को कहूँ, मान लो मैं लेबर हूँ, मैं काम कर रही हूँ कहीं पर और मैंने कहा कि मुझे तो ना अभी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है, दिक्कत आ गई है, तो अगर उसने वो काम किया ही नहीं हुआ, वो मतलब कि कोई प्रोग्राम या कुछ सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं हुआ, तो वो कैसे समझेगा, जबकि मेरा जो को एम्प्लॉई है उसने मेरे साथ काम किया हुआ है, उसे पता है कि उस तरह की दिक्कत कैसे आ सकती है। तो ये होते हैं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि जनता की बात सुनते हैं, उनकी सहमति लेते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, वो होते हैं डेमोक्रेटिक टाइप के जो नेता होते हैं। उनका जो स्टाइल है या फिर उनको पार्टिसिपेटिव भी बोला जाता है। तो ये इनके अंदर 3 पार्ट हैं, हो सकता है कोई एक पार्ट आ जाए, क्योंकि क्या है कि पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था आपका पाथ गोल थ्योरी में से, तो हो सकता है लीडरशिप में से आ जाए, चांसेस पूरे हैं कि लीडरशिप की थ्योरी में से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ध्यान से देखिए, एक है जी पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिव का ही पार्ट है, सब पार्ट है उसका कंसल्टेटिव का मतलब क्या हो गया कि सबसे कंसल्ट करे कि हाँ जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, तो अगर मैंने मेरी दिक्कत रखी और उसने उसको आगे सोल्व किया तो वो क्या कंसल्टेटिव है। या फिर कई बार ऐसे सुझाव भी मांग लेते हैं, हाँ जी आपको सुझाव दो कि अगर हम अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या सुझाव देते हो। तो मान लो हमने अपना सजेशन दिया, हम सब मान लो 50 जनों ने कंसल्टेशन जो किया, तो उसमें डिसीजन दिया कि हाँ जी अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत बढ़िया होगा, तो वो बात हमारी रखी गई, मानी गई, तो वो क्या है, कंसल्टेटिव है। फिर आ गया कंसेंशुअल का मतलब क्या हो गया, सहमति लेना मतलब कि जैसे मैं ये कहूँ कि हम है ना, मान लो मैं नेता हूँ, मैं लीडर हूँ और मैं अपने जो जितने भी मेरे को एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उनको कह रही हूँ कि अगर है ना हम आधे घंटे का जो लंच करते हैं ना, उसके साथ अगर हमें 5 मिनट उस लंच में से ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम मिले कि हम इकट्ठे होके अपनी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा सोचे कि अपनी जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ जाए और सब लोग रेडी हो जाए, हाँ 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इकट्ठे मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो क्या है कि भी एक कंसेंशुअल है, भी सबने हाँ कर दी, सबने अपनी अपनी एक कंसेंट दे दी और उस मतलब कि उस डिसीजन के ऊपर मोहर लग गई, तो वो क्या होगा, कंसेंशुअल। फिर है जी पैटर्नलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो इस तरह के जो नेता हैं वो क्या करते हैं कि मेरी तो सुनी जाएगी, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम को भी सुना जाएगा। मान लो मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली और किसी ने पूछा हाँ जी क्या प्रॉब्लम हुई, बोली मैं अभी किसी कारण से 2 दिन नहीं आ पाई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो पूरी की पूरी जानकारी ले कि क्या दिक्कत आई और उसको भी सोल्व करने की कोशिश करे। मतलब फैमिली में अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अगर सोल्व होगी तो नेचुरल सी बात है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा जुड़ूंगी, तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। बहुत से ऐसे जो लेबर क्लासेस के लोग होते हैं उनको पर्टिकुलर क्वार्टर वगैरह दिए जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, तो वो सब ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। तो उस तरह के जो लीडर होते हैं जाके लोगों की ज़रूरतों को देखते हैं कि इसकी फैमिली में ये दिक्कत है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो ये पर्टिकुलर पर्सन ज़्यादा काम कर सकता है, तो वो क्या है जी, पैटर्नलिज्म है कि एक फैमिली को एक मतलब जैसे कि पेरेंट होते हैं वो ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, तो इसी तरह से वो भी अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर हैं, अगर उनका ध्यान रखते हैं तो वो क्या हो गई जी, पैटर्नलिज्म। ये हो गया इसका स्टाइल। ये तीनों इसके सब पार्ट हैं डेमोक्रेटिक के। फिर तीसरा स्टाइल है फ्री स्टाइल का मतलब है डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं
कि हमने अपनी पावर और अपनी लाइबिलिटी सामने वाले को डेलीगेट कर दी, यानी कि उसको दे दी कि अब तुम अपने हिसाब से काम करो। जैसे मान लो मैंने 15 बंदों का एक ग्रुप बनाया, मैंने 15 पर्सन का ग्रुप बनाया और मैंने बोला कि हमें ना ये काम करना है। मान लो कि वही 1 लाख यूनिट है, हमने प्रोडक्शन करनी है और हम 15 मेंबर हैं इस उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। बोले ठीक है जी, हम लोग करेंगे 15 मेंबर। अब मैंने ये कहा कि मैं ना 10 दिन के बाद ही आऊँगी और चेक करूँगी। 10 दिन के अंदर अगर किसी कारण से कोई भी ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया कि मान लो मशीनरी ख़राब होगी, तुरंत आपको रिप्लेस करनी है, या कोई अगर एम्प्लॉई एक आधा छुट्टी पे चला गया, आपको पार्ट टाइम काम करना है, या किसी एम्प्लॉइज़ को 10 दिन के लिए किसी और को अपॉइंट करना है 10 दिन के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में, तो आप डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, और कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब कि 10 दिन के अंदर मुझे तो ये काम चाहिए, 15 मतलब जो लोग हैं, और आपने वो काम करना है बढ़िया सा, मैं बीच में टोका टाकी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे काम चाहिए। तो मेरे 15 के 15 वर्कर कह रहे हैं हाँ जी काम हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप 15 दिन के 10 दिन के बाद आना और आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस 10 दिन में जो भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, वो सब सॉर्ट आउट कौन करेंगे? ये 15 मेंबर ही करेंगे। तो लेकिन जिम्मेवारी किसकी रहेगी? मेरी रहेगी। मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हमारी ही रहेंगी, लीडर की रहेगी, लेकिन काम कौन करेगा? अपनी मर्जी से, बिना रोक टोक के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री स्टाइल या फिर डेलीगेटिव। इस तरह की जो स्टाइल होते हैं उसको हम लोग ये भी कहते हैं कि भी डू यूर वर्क, डू एज यू विल, डू एज यू विल, ये भी आ सकता है कि डू एज यू विल मतलब कि ये किस पर्टिकुलर स्टाइल का एक लोगो है या पैटर्न है, भी किस क्या है, तो ये है जी फ्री स्टाइल का या डेलीगेशन का। ये 3 स्टाइल हैं। एक बार दोबारा से शॉर्ट क्विक रिवाइज करवा देती हूँ आपको। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन बोला जाता है इसको स्टाइल को। एक पार्टिसिपेटिव है, डेमोक्रेटिव। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या है? तानाशाही है, किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, बाय हुक बाय क्रुक, उसको तो सिर्फ काम चाहिए, काम काम काम, कोई मतलब नहीं है। उसने जो डिसीजन दे दिया वो सही है, चाहे वो गलत है सही है, वो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा आ गया डेमोक्रेटिक, जिसमें आपकी बात सुनी जाएगी, आपसे कंसल्ट भी लिया जाएगा, आपसे कंसेंट भी लिया जाएगा और आपकी फैमिली का ध्यान भी रखा जाएगा। तीनों अलग अलग पार्ट हैं। फिर है जी आपका फ्री स्टाइल, डेलीगेटिव का मतलब हो गया कि हमने अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर दी, उसको बता दिया कि हाँ जी आप अपने स्टाइल में अपना काम करो, कोई रोका टोकी नहीं है, लेकिन जो उस पावर को डेलीगेट कर रहा है सारी की सारी जिम्मेवारी उसकी रहेगी, कि अगर काम गलत हो जाता है तो जवाबदेही उसकी है। उसको कोई मतलब नहीं है ओनर को कि आपने 15 को क्यों रखा था, ये 15 मेंबर आपने क्यों चुने, कैसे भी, उसको तो सिर्फ 1 लाख प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, ये कुछ स्टाइल है। अब इसके बाद मैं आपको थ्योरीज बताती हूँ कि लीडरशिप की थ्योरी कौन कौन सी हैं। देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के अंदर, लेकिन पिछली बार एस्टेट के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर हमारा एस्टेट का पेपर नेट लेवल का नहीं है तो नेट से कम भी नहीं है। हाई लेवल के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। तो लीडरशिप की थ्योरी पहले तो नेट के लिए ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब एस्टेट के लिए भी है। देखिए ध्यान से, लीडरशिप थ्योरी के अंदर आज मैं आपको ये बता रही हूँ ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी लगभग अगर मैं कहूँ कि भी 80-90 साल पहले की थ्योरी है। ये पहले के ज़माने में कहा जाता था कि भी जो नेता होते हैं ना वो तो बाय बर्थ होते हैं, जन्मजात होते हैं, उनको मतलब कि पैदा ही वो इसलिए होते हैं कि वो दूसरों के ऊपर राज कर सकें।
तो सच में ऐसा है भी सही। उस टाइम के अगर हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को कोई अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी कि हाँ जी आपको ऐसे ऐसे लीडर बनना है। उनके अंदर बाय बर्थ ही एक क्वालिटी थी कि लोग उनकी बोलने की क्षमता के ऊपर लोग उसके पीछे चला करते थे। महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भी कितने उनके फॉलोअर्स आज भी अगर हम देखें, इतने सालों पहले उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। महावीर जैन है, अब्राहम लिंकन है, ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि हाँ जी आपके अंदर तो भी ना लीडरशिप है, आपको तो हम अलग से कोई ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग तो काहे की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो थी ही नहीं ना। तो इस तरह की जो थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है, ट्रेट जन्म से ही होता है, किस तरह का, बोलने की क्षमता अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके अंदर मतलब कि आप देखने में इतने ज़्यादा मतलब कि आकर्षक हैं कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं। तो वो क्या है ग्रेट मैन थ्योरी, उसके ना बाय बर्थ है, मतलब कि एक जन्मजात आपके अंदर एक टैलेंट है, आप लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो कि लोग आपको फॉलो करें। तो इस तरह को क्या बोलते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी का ही एक अलग पार्ट है ट्रेट थ्योरी, जिसको बोला जाता है इसी का पार्टी ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि इससे थोड़ी सी अमेंड हुई है ये लगभग 1840 के करीब की, 1840 तक के बीच में ये थ्योरी थी कि ग्रेट मैन थ्योरी भी जो जन्मजात होते हैं वो करते करते में आगे बढ़ी। ये थ्योरी लगभग 1940 के आसपास की है। 1940 के आसपास में ट्रेट थ्योरी के अंदर क्या कहा गया, ट्रेट थ्योरी के अंदर ये कहा कि जन्मजात तो होता है लेकिन जन्मजात से बात नहीं बनती, खाली उससे नहीं होगा कि हाँ जी आपकी तो आकर्षक व्यक्तित्व आपका आकर्षक है तो लोग आपके पीछे हो जाएंगे, आपके अंदर सिर्फ बोलने की क्षमता है तो लोग आपके पीछे हो जाएंगे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली एक बोलना और एक आपके व्यक्तित्व से थोड़ी होगा, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको सिचुएशन के हिसाब से भी मतलब कि वो आगे थ्योरीज आएंगी। अब मैं आपको सिर्फ ट्रेट और स्किल कौन कौन से होते हैं ट्रेट थ्योरी के अंदर वो बताती हूँ मैं कि ट्रेट के अंदर मतलब कि पर्टिकुलर एक ऐसा ट्रेट होना चाहिए, आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। कौन कौन से हैं, जैसे मान लो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम कहते भी तो ये है ना कि हमारा नेता कैसा हो, जो कि खुद कॉन्फिडेंस हो बोलने में, उसको मतलब कि उसकी क्षमता अच्छी हो। अगर उसको बोलना ही नहीं आता, वो बोलने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो काहे का नेता। नेता तो तभी होगा ना जब वो अच्छा बोल पाएगा, अच्छे अच्छे भाषण दे पाएगा, अच्छे अच्छे वादे कर पाएगा, तभी तो वो नेता बनेगा ना, कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। फिर है जी अडेप्टेबल सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसको वो अडोप्ट कर सके, उसको स्वीकार कर सके और उसके बाद अपना डिसीजन दे सके। मतलब कि सिचुएशन कोई एबनॉर्मल आ गई और वो कहे नहीं नहीं मैंने तो पहले नॉर्मल सिचुएशन के बारे में पता है, मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। कोरोना काल की बात ले लो, एबनॉर्मल सिचुएशन है, एकदम से आ गई, पता ही नहीं था, कोई नहीं सोच सकता था कि भी ऐसा हो जाएगा। सिचुएशन आई, हमारे नेताओं ने उनको संभाला, हमारे देश के। और नेता लोग भी क्यों, हमारे यहाँ पे और भी बहुत से लोग थे, मोहल्ले के लीडर लगा लो, घरों में लगा लो, हमारी फैमिली के लगा लो, सबने अपनी अपनी सिचुएशन संभाली, अपने अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को संभाला। तो वो क्या, वो लीडरशिप ही तो है ना, एक क्वालिटी है वो एक। फिर उसके बाद है जी टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस। अगर किसी कारण से कोई परेशानी ज़्यादा आ जाती है तो वो उसको टॉलरेट कर पाए, उसको सहन कर पाए। ये नहीं कि भागता जाए, नहीं नहीं भी परेशानी ज़्यादा आ गई अब तो मैं भाग रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, बस मैं तो सहन नहीं कर सकता कुछ भी, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। नहीं, टॉलरेट करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी तो आप एक लीडर बन पाओगे। तो ये सब कैपेसिटी होंगी तभी आप लीडर बनोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर जिम्मेवारी लेने की एक क्षमता होनी चाहिए कि हाँ जी, बहुत बार देखा होगा घरों के अंदर भी, कभी कोई फैमिली में कोई शादी वादी होती है तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, हर शादी के अंदर अपना एक अलग उनका रोल होता है, बड़े चौधर बन के खड़े होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। क्या करते हैं, सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमेशा ये कहते हैं तू टेंशन ना ले, मैं कर लूँगा। तो वो क्या होता है, वो भी तो एक लीडरशिप की क्वालिटी है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले अपने अंदर कि हाँ जी मैं ये काम कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। ऑफिस के अंदर भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन कहता है हाँ मैं ये काम कर लूँगा। फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सब के अंदर
इस तरह से अगर वो है तो वो लीडर बन सकता है। स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए? स्किल के अंदर अगर वो क्लेवर है, क्लेवर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को संभाल सके, कोई भी सिचुएशन आए तो उसके अंदर वो बड़ी चालाकी से अपने आप को बदल ले। फिर है जी क्रिएटिव, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसको मतलब कि वे रास्तों को ढूंढना चाहिए। खाली ये नहीं कि जो जो काम चल रहा है ना बस वो चल रहा है, अभी करते रहो बढ़िया से, हमने यही रहना है, हमने अगर मान लो हम 1 लाख की प्रोडक्शन करते हैं तो बढ़िया करते रहो 1 लाख तक, ऐसा नहीं कि और उठो, कैसे आगे बढ़ें, कई और रास्ता निकालें, कैसे अपनी कॉस्ट को कम करें, तो वो है जी क्रिएटिव। फिर है स्पीकिंग, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो काहे की लीडरशिप? लीडरशिप के अंदर तो बोलने की तो सबसे पहले क्षमता है कि अगर बंदा अच्छा बोल सकता है तो ही तो वो आगे बढ़ेगा ना। फिर है जी सोशलिटी, सोशलिटी तो सामाजिकता होनी चाहिए तभी तो लीडर बनेंगे। लीडर क्या है, हमेशा सबसे पहले क्या है, समाज कल्याण करता है, लोगों की मदद करता है, उनको सामाजिक रूप से उनके साथ जुड़ता है। एक अकेला नेता जिसने कभी आज तक किसी पर्सन से बात तक नहीं करके देखी, वो क्या लीडर बन जाएगा? कौन उसको फॉलो करेगा? जो खुद उसको कोई कहेगा कि तू लीडर बनेगा, जब तू अकेला कोने में पड़ा है, लीडर के तो लायक है नहीं। फिर स्किल्ड होनी चाहिए, स्पेशल टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ग्रेट मैन थ्योरी के। ग्रेट मैन थ्योरी का ही एक पार्ट है ट्रेट थ्योरी, जिसके अंदर ये कहते हैं कि ये ट्रेट थ्योरी मतलब कि इस सब से भी नेता बन सकता है अगर ये टैलेंट भी है, खाली जन्मजात से नहीं होता। तो दोनों ही जो थ्योरीज हैं आपस में मिलती भी हैं और विरोध भी करती हैं कि हाँ जी भाई बाय बर्थ के साथ साथ ये भी तो होना चाहिए ना, और ये सब कब होगा? जब हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होगा। तो ट्रेट थ्योरी और ग्रेट मैन थ्योरी है। उसके बाद मैं आपको 2-3 थ्योरीज और रह गई हैं। बिहेवियरल थ्योरी हो गई, सिचुएशन थ्योरी और अपनी कंटिजेंट थ्योरी। उसका पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराऊंगी सारा कंप्लीट अच्छे से, ताकि आपका क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाता है तो वो अच्छे से आपका कवर हो सके। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी के लिए जुट जाइए। अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, अब तो 10 दिन रह गए हैं, अपना जुट जाओ। रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग 2-2, 3-3 क्या 3-3, 4-4 टॉपिक फटाफट से करते रहेंगे। जुट जाइए अपनी तैयारी में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।